कटिंग दिखा रहा है हमारे लिए। अबे भाई पता क्या बस आ रही थी, तुम ब्लॉग में देखना, थोड़ी सी जगह मिल जाए बस, फिर मैं दिखाता हूँ उसे। ये देखो भाई, अगर यहाँ पे पैर रखा तो सीधे पाताल लोक में जाएगा। अबे जब भी आते हो नाश्ता करे दर्जे नहीं, उसे निकल को 10-20 रुपए दे जाओ। अभी मैं आया था छत पे, और छत पे मैंने यार ऊपर आया तो मैंने एक चीज देखी यार। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार आज काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि यार और थोड़ा यार मन भी नहीं है मेरा ब्लॉग बनाने का, इस वजह से यार थोड़ा ब्लॉग क्या लेट हो जा रहे हैं। तो आज क्या है यार, आज भी चलते हैं अच्छी सी राइड पे यार, बिकॉज क्या 3-4 दिन होगा यार मैं घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ, और घर ही घर में काट दिए मैंने 3-4 दिन, पता भी नहीं चला यार 3-4 दिन कब कट गए। तो काफी बेकार भी लग रहा था यार, बोर भी हो गया था। मैंने सोचा आज अच्छा सा एक ब्लॉग बना देते हैं, तो आज अच्छा सा ब्लॉग बनाने चलते हैं। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं सीधे बाइक पे। और फाइनली गाइस ये रहा हमारा रॉकेट। और गाइस यार इसकी हालत देखो, 4-5 दिन में क्या हालत हो रखी है भाई, देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है भाई। इंजन पे सब पे धूल जम गई गंदी तरीके से, ये देखो यार मट्टी कितनी जम गई भाई, देख रहे हो, ये चेक करो यार। अभी तो नहीं है फिलहाल टाइम यार धुलवाने का, इसे आगे चल के अगर टाइम मिला तो आगे धुलवा लेंगे। कोल्ड स्टार्ट तो मैंने इसे कर ही ली थी, चलो चलते हैं राइड पे। और यार इसका देख रहा हो ये फेस कितना गंदा हो रहा है यार, और काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ यार इसे। चलो अभी निकलते हैं। ओह शिट, मेरा बैग तो रह गया, बैग। और गाइस आज आपको नए रूट से लेके चलता हूँ यहाँ से। यार यहाँ का जो रूट है ना एक नंबर लगता है मुझे, पता है इतनी शांति है और इतना प्यारा बन रखा है ना। लाइटें वगैरह जब रात में जलती है ना बहुत मस्त लगता है। चलो आज आपको यहीं से लेके चलता हूँ। फिलहाल अभी तक लाइटें वगैरह नहीं जल रही होंगी, लेकिन रूट देखना क्या मस्त रूट है। आज यहीं से जाएंगे, थोड़ा लंबा तो पड़ेगा लेकिन आज यहाँ से जाएंगे। और यार इतने दिनों बाद निकलो ना भाई बाइक पे, ना मजा आता है ना, कुछ कहने का नहीं। और बच्चे देख रहा होली खेल के आ रहा है भाई, होली का सीजन आ गया। ये देखो भाई इधर की साइड में आता हूँ ना तो भाई ऐसा लगता है जैसे भयंकर मुंबई वगैरह में घूम रहा हूँ, दिल्ली वगैरह में घूम रहा हूँ, ऐसा लगता है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। इधर का रूट यार बहुत प्यारा, VIP एरिया पूरा, मजा आता है इधर बाइक चलाने में। और आगे का रूट इससे भी अच्छा है। ये देखो भाई क्या प्यारा रूट है, देख रहे हो। और रात में एक नंबर लगता है भाई, एक नंबर रूट लगता है ये वाला। देखो क्या प्यारा रूट है भाई, मजा आ जाता है। इतनी शांति है ना इधर, कुछ कहने के नहीं, बता नहीं सकता मैं, इतनी शांति है। और ऊपर से ये लॉन वगैरह खुले हुए हैं, तो रात में जब लाइट जलती है ना तो अलग ही रूट लगता है। ये लगता ही नहीं है कि बरेली में है भाई, लगता है कि बाहर कंट्री में रह रहे हैं। वो देखो राइडर भाई साइकिल क्या बिंदास चला रहा है। और काफी टाइम बाद निकले हैं आज यार, तो काफी अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि बिकॉज ये भी इतने दिन से खड़ी हुई थी भाई, गाड़ी में धूल जम गई यार, गंदी वाली धूल जम गई भाई। 4-5 दिन खड़ी क्या कर दी मैंने इसे, कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करा था यार, बाइक प्रॉब्लम कर रही है। जब इसका इंजन हीट होता है ना तो भाई बाइक बिल्कुल सही रहती है। जब इंजन हीट नहीं होता ना और काफी दिन तक बंद पड़ा रहे तो बाइक खराब होने के चांसेस रहते हैं। और जितनी महंगी बाइकें होती है ना उतनी ज़्यादा जल्दी खराब होती हैं। अगर इन्हें खड़ा रखो तो, इन्हें चलाते रहो, इन्हें यूज़ करते रहो, इसका इंजन गर्म करते रहो ना तो बाइकें बिल्कुल ठीक रहती हैं। और यहाँ पे क्यों भीड़ लग गई भाई, मतलब कहीं गाड़ी कहीं भी डाल देते हैं। तेल गया मुझे लग रही है यार, तेल बहुत पीती है भाई ये, मतलब इसमें कितना भी डलवा लो उसका पेट हमेशा खाली रहता है भाई, हमेशा पेट खाली रहता है इसका हमेशा, चाहे कितना भी तेल डलवा लो इसमें। और यार गर्मी आ गई भाई, मुझे तो अभी से इतनी गर्मी लग रही है, सिर्फ टी-शर्ट में आया हूँ मैं तो इतनी गर्मी लग रही है यार मुझे पता नहीं क्या है, पता है बहुत गंदी आदत पड़ी हुई मुझे AC की। तो यार अलग ही गर्मी लगती है भाई, अलग ही लेवल की गर्मी लगती है। एक नॉर्मल गर्मी होती है, मुझे अलग ही गर्मी लगती है भाई, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है शरीर में। हेलमेट पहना हुआ हूँ और ज़्यादा देर नहीं हुई है मुझे हेलमेट पहने हुए, जबकि हवा चल रही है, बाइक पे हूँ मैं और हवा चल रही है, हवा लग रही है अच्छी खासी, लेकिन अभी भी मुझे हेलमेट में पता है पसीना आ रहा है यार, सारे बाल भीग जाते हैं। पता है गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है यार मोटो ब्लॉगिंग में, सच बता रहा हूँ। मोटो ब्लॉगिंग जितनी आसान लगती है ना उतनी आसान है नहीं भाई, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या है यार, तुम्हें खुद कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हें खुद से बातें करनी पड़ती है, जो कि यार इतनी आसान नहीं है, जो कि खुद से बातें क्या ही करोगे, इंसान एक टाइम को सोचेगा मैं खुद से बातें क्या करूँ, है ना। और फिर तीसरी चीज़ क्या है यार, तुम्हें बाइक राइड करनी होती है, इज़ अ वेरी टफ। मोटो ब्लॉगिंग भाई जिसको भी आसान लगती है ना, हल्के में मत लेना, बहुत टफ है भाई। नॉर्मल ब्लॉगिंग से तो कहीं गुना ज़्यादा टफ है भाई। नॉर्मल ब्लॉगिंग तो तुम आसानी से कर लोगे, घर में बैठे बैठे ये दिखा दिया वो दिखा दिया, लेकिन जो मोटो ब्लॉगिंग होती है ना भाई बहुत टफ काम है। ये देखो सब कुछ देखना पड़ता है भाई, तुम्हें खुद से भी बातें करनी होती है, तुम्हें सामने भी देखना पड़ता है, तुम्हें इधर भी देखना होता है, तुम्हें उधर भी देखना होता है भाई, हर जगह का ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हें कंटेंट भी सोचना पड़ता है भाई क्या कंटेंट बना है। बहुत दिक्कतें आती हैं भाई, हम करते हैं हमें पता है। अब वही है ना, जो काम जो बंदा करता है वो वही जान सकता है, कोई दूसरा बंदा थोड़ी जानेगा। उसे क्या है
हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसने देख ली, बस उसे क्या पता वीडियो के पीछे अगर आज कैसे शूट हुई होगी, कैसे क्या हुआ होगा भाई, कैसे क्या करा होगा बंदे ने, कुछ नहीं पता, बस उसने वीडियो देखी। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ आप लोगों से यार वीडियो देखा करो तो वीडियो को प्यार भी दिया करो, क्योंकि यार वीडियो के पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। वीडियो सामने आई है आपको, वो तो पूरी एडिट होके आती है आपके सामने, लेकिन वीडियो के पीछे क्या सीन है वो आपको नहीं पता होता है। इसलिए कहता हूँ यार वीडियो को प्यार दिया करो भाई, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वरना क्या होता है ना यार, इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, लेकिन ब्लॉग तो डालने पड़ते हैं। बिकॉज क्या है यार, आप लोग एंटरटेन होते हो, जब आप लोग एंटरटेन होते हो तो यार हमें भी मजा आता है यार, हमें भी खुशी मिलती है। जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो हमारे चेहरे पे ऑलरेडी स्माइल रहती है। वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट में बताया करो कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी या बेकार भी लगी ना, वो भी बताया करो कि भाई वीडियो में मजा नहीं आया, अच्छी बनाओ, तो वो भी हम कोशिश करेंगे अच्छी बनाने की। लेकिन जब आप लोग कुछ बताते नहीं हो ना तो मजा नहीं आता है यार, बताया करो भाई। होली का सीजन है जैसे कि आपको पता है यार, और मैं इस बाइक को निकालने में बहुत डर रहा हूँ। बिकॉज क्या किसी ने रंग वंग फेंक दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपनी वाइट शीट है पूरी ख़राब हो जाएगी। वैसे मैं चेंज करवाने को हूँ, लेकिन मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ कि चेंज इसे करवाऊँ, क्योंकि एक मन मेरा कर रहा मैं इसे करवाऊँ और एक मन कर रहा मेरा ना करवाऊँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना यार कि शीट मुझे चेंज करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि यार इतनी मेहनत लगी थी ना शीट में। इस शीट से क्या है, ये जो कलर है ना इसका वाइट, इससे यार अलग ही पहचान बन गई है अपनी यार। इस बाइक को हर कोई मतलब पहचान लेता है, क्योंकि सबको पता है यार रिक राइडर की बाइक वाइट हो रखी है। तो एक मन कर रहा है मेरे से करवाऊँ, एक मन कर रहा ना करवाऊँ। और डर मुझे इसलिए लग रहा है यार किसी ने रंग वंग फेंक दिया तो वही ये वाइट से ना सतरंगी बन जाएगी मैं सच बता रहा हूँ। और इतनी महंगी शीट चढ़ी है ना उस पर, मैं बता नहीं सकता। और मैं नहीं चाहता यार मेरी बाइक कोई सतरंगी बना दे भाई क्योंकि होली का टाइम है यार, किसी को तुम मना भी नहीं कर पाओगे, किसको मना करोगे, किस को रोक लोगे, क्योंकि सबको पता है यार होली का टाइम है भाई। और यहाँ से मैं हल्के निकलूंगा, क्योंकि यार यहाँ पे अंधुए पंधुए निकलते हैं भयंकर। तो होली के टाइम में से ना ही निकालेंगे तो अच्छा, अपनी स्कूटी से घूमेंगे आराम से, स्कूटी पे ही मोटर ब्लॉक करेंगे, पेट्रोल डलवा देंगे, उसके बाद निकलते हैं। फाइनली गाइस पेट्रोल फिल करवा लिया, और यार भाई लोगों से ही मिलेंगे यार, काफ़ी दिन होगा, 4-5 दिन होगा भाई मिले नहीं है, तो काफ़ी बेकार सा लग रहा था यार। ऐसा लग रहा था यार पिंजरे में कैद हो गया मैं, जबकि मैं खुद बाहर नहीं निकल रहा था यार, मेरा मन नहीं कर रहा था किसी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया हो यार। ऐसा होता है यार, बाहर घूमने वाले बंदे हैं और एकदम से घर में रुक जाए तो वो चीज़ अलग हो जाती है यार। काफ़ी दिन बाद बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। बाकी रोड वोड सब बढ़िया हो रखे हैं, ऐसे रोडों पे मज़ा भी आता है यार बाइकें चलाने में। ऐसे यार त्योहार के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है ना भाई रोडों पे, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सब अपने घरों से आते हैं, कोई जाता है तो कोई आता है, तो इस वजह से इतनी भीड़ रहती है ना त्योहार पे, पूरा रोड जाम रहता है यार। ऊपर से ये टेम्पो इतने हो गए ना भाई बरेली में, बता नहीं सकता, बहुत टेम्पो हो गए यार। इतनी सवारी नहीं है जितने टेम्पो हैं यार, सवारी कम पड़ जाएगी, टेम्पो कम नहीं पड़ेंगे भाई। बरेली भी भाई दिल्ली से कम नहीं है, देख रहा हो इतना ट्रैफिक हो रखा है ना दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली में इतना ट्रैफिक है ना, बरेली में भी उतना ही ट्रैफिक हो रखा है भाई। गाइस जहाँ की साइड मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे तो पहले कुछ भी नहीं था। शुरू में जब हम शिफ्ट हुए थे तो वहाँ की साइड तो एक ट्रैफिक नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, गिनी चुनी गाड़ियाँ थी। लेकिन आज वहाँ पे इतना ट्रैफिक है ना, मैं खुद देखता हूँ तो शॉक्ड हो जाता हूँ यार। मुझे लगता था कि कभी यहाँ पे भी इतनी आबादी होगी, एक बंदा नहीं था भाई वहाँ पे, इतना जंगल ही जंगल एरिया। अब डेवलप हुआ वहाँ पे, वरना पहले कुछ भी नहीं था यार। आज मैं सोचता हूँ भाई इतनी आबादी यहाँ पे आ गई, कभी सोचा नहीं था कि इतनी आबादी यहाँ पे भी होगी। जंगल में कौन रहने आएगा, पहले मैं ये सोचता था और मिलते हैं सीधे दोस्तों से। ये देखो भाई अलग ही नमूना भाई बढ़िया। अरे चैन खुल गई सर, आपकी चैन सर, वो डाक खाना है वो भाई, सर जिप और लगाएं। खुला रहता है वो भाई अलग ही नमूने हैं हमारे गली के बालक। तो फाइनली गाइस अभी का क्या प्लान है यार, प्लान ये है कि मैं सोच रहा हूँ यार, मेरा जो GoPro है ना यार, वो काफी दिन से रखा हुआ है। जब से मैंने लिया है ना, जब से मैंने उसे परचेज करा, तो एक बार भी भाई ब्लॉगिंग में उसे यूज नहीं करा। वो जब ही करा था जब मैं दिल्ली गया था, उसके बाद से अभी तक उसे यूज नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यार SD कार्ड नहीं है, वो तभी ऑन होता है, उसके अलावा वो ऑन नहीं होता अगर उसमें चिट ना डालो तो। आज का क्या सीन है, तो अभी वही पता करने जा रहे हैं। 512 GB चाहिए मुझे, बिकॉज क्या उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो हाई GB में क्रिएट करता है यार, तो इसलिए मैं 512 GB पता करने जा रहा हूँ। तो भाई लोग भी है सब साथ में, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। और भाई ये देखो बंदा भाई 4-5 दिन से पूछ भी रहा है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। मुन्ना भैया अलग ही चमक रहा है धूप में कहाँ थे? घर पूछ नहीं रहा कॉल करके, और हम फोन कर रहे हैं, वेटिंग में जा रही है बंदा। लेकिन भाई हम सो रहे थे, माता जी कॉल पे किसी से बता रही है, उन्हें क्या पता किसी की कॉल। मैंने जब भी कॉल करो तो माता जी बतियाती हैं। आगे सही में सो रहा था, ध्रुव का बाद में कॉल आया, मैं तुरंत उठाया एक बार में। चौधरी साहब कैसे हैं आप लोग? I wish you are very happy, you know, because Happy Holi is back. बस आपके लिए इतना ही काफी है। बाकी इंग्लिश होली पे हो गई। तो भैया पहली बार आया ब्लॉग में भैया, कैसा लग रहा है? बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इस वीडियो का लाइव देखने के लिए। ऐसे एक ब्लॉग में और आ चुका हूँ मैं, अरे हाँ दिवाली वाले पे त्योहारों पे आते हैं भाई हम। आप जैसे होली पे आए होली फेस्टिवल हाँ। बाकी वीडियो में आ सकते हैं, लेकिन यार एक्चुअली ना ऐसा है, यू आर बिजी पर्सन, ये लोग लेते नहीं है।
अच्छा सच्चाई बता दी। अभी निकलते हैं यहाँ और सीधे मिलते हैं बटलर में। 2000 years later. तो फाइनली गाइस अभी आए थे बटलर मार्केट में और भाई पता करते हैं कहाँ पे एचडी कार्ड मिलता है नहीं मिलता, पता कर लेते हैं कैसे क्या सीन है। ठीक है, अगर यहाँ सस्ता पड़ेगा तो ऑफलाइन ही खरीद लेंगे। A few moments later. तो गाइस यार मैंने उस भाई से पूछा था, वो जा रहा, मैंने उस भाई से पूछा था यार, वो भाई तो कह रहा पूरे बटलर में कहीं यार एचडी कार्ड नहीं मिलेगा 512 GB, बिकॉज क्या है ना एचडी कार्ड का ट्रेंड चला गया। पता है क्या, हमारे यहाँ ना GoPro यूजर्स बहुत कम है। मोस्टली जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर है, सबने आईफोन पकड़ रखा है। ये तो है, आईफोन आपको पता है एचडी कार्ड यूज नहीं होता है, बट जो जेन्युइन यूट्यूबर है सब हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है यार। तो क्वालिटी चाहिए हम देंगे। भैया पूछिए भैया कह रहे कैसा होता। अरे एचडी कार्ड नहीं पता भाई, देख रहा हूँ ऐसे मतलब एचडी कार्ड लोगों के दिमाग में से निकल गया कि एचडी कार्ड होता क्या, क्योंकि यूज़ कोई करता नहीं, क्योंकि फ़ोन भी आए हाई जीबी के आ गए हैं, क्योंकि 128 GB 256 GB 512 GB के फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, तो एचडी कार्ड तो सब भूल ही गए हैं। तो यार लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज क्या है वो GoPro बिना एचडी कार्ड के ऑन नहीं होता यार। तो चलो कोई ना, अभी भाई से मैंने पूछा, भाई बोला यार अभी तो कहीं पे बता नहीं रहे लोग कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिलहाल वो पता करके मुझे बता देगा, पूरा बटलर घूमेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चलो फिलहाल अगर नहीं मिला ना तो मैं ऑनलाइन ही उसे परचेज कर लूँगा। बैंक पे पूछना है हाँ चलते चलो अभी क्या है बैंक का काम भी है, तो बैंक का काम निपटाते हैं। भाई आज से बता रहा हूँ, तो फाइनली गाइस यार बैंक का काम तो मतलब हुआ नहीं। 2 कौड़ी की बैंक दिखा दे भाई। इंडियन ओवरसीज बैंक वर्ल्ड की पहली ऐसी प्राइवेट बैंक है जिसकी 2 कौड़ी की सर्विसेज हैं यार। ATM अप्लाई करूँगा, आज 20 दिन हो गया। दादी का अकाउंट उनकी तबीयत सही नहीं रहती, जब भी मैं उन्हें लेके आता हूँ तो काम नहीं होता है। सही बात। और जब वो नहीं होती तब कहते उन्हें लेके आओ। इन ज्यादा चीजें आज नहीं देखा भाई। सही बात। अब कोई यार बुजुर्ग आदमी है वो आ नहीं पा रहा, तो यार मजबूरी है यार, नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा है। भाई ने क्या है ATM अप्लाई करा, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। मतलब कोई ना, अब बैंक का काम तो भाई बैंक का ही ऐसा ही होता है। कहाँ जाएंगे फिर अब? दूसरी बैंक जाना है, तो आज बैंक के काम निपटाते रहेंगे भाई, और कुछ कंटेंट नहीं है भाई, ये कंटेंट है। इसी के साथ गाइस एक एवेंजर वाला नवाब का पोला गया है आगे, उसे हम दिखाते हैं आज की मोटो ब्लॉगिंग। रेस बढ़ते बढ़ते पीछे बैठे 2 प्राणियों के प्राण भी बढ़ते जा रहे हैं। यमराज से मिलाने की पूरी तैयारी, SRMS की गाड़ी बाहरी। बस गाइस आप कटिंग देखिए और रेट करिएगा, ड्राइविंग कौन बेटर करता है, रितेश या फिर शेखर सिंह। गाइस पता है मजा इतना आ रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए, इतना शायद ही मुझे शादी के बाद बीवी को चलाते हुए मजा आएगा। गाइस हम आ चुके हैं जिला सहकारी बैंक, यहाँ से थोड़ा 2-4 करोड़ का हम सामान लेंगे। गाइस कैसा रहा आपको, मजा आया? ध्रुव भाई तो गाइस इस वाली बैंक पे भी आए थे, तो इस वाली बैंक का काम भी कल ही होगा, आज तो नहीं हो पाएगा बिकॉज काम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी क्या है, अभी की मोटो ब्लॉगिंग देखो भाई शेखर भाई की हमारे, ठीक है, बताना कौन अच्छी मोटो ब्लॉगिंग करता है, मैं या ये, ठीक है। तो गाड़ी तो भाई इतनी गंदी चला रहा है ना भाई, हलक में वो आ गई जान। अबे भाई पता क्या, बस आ रही थी, ब्लॉग में देखा होगा आपने, बस आ रही थी पीली कलर की, भाई इसका मुंह इतना सा बचा, ताना सीना लड़ता है इसका मुंह बस में, भाई गंदी हालत हो जाती। इसी की थी, गाड़ी चल रही तो सीधे मुंह रखना। सही बात है, ऐसे करके झांक के देख रहे हैं आगे से। लेकिन भाई जो तुम्हारा चौथा बिगड़ता तो अलग ही बन जाता। करारे पापड़। तो गाइस काम तो हमारा हुआ नहीं, गौ माता हट जाए। तो चाचा कुछ नहीं बचा, बढ़ा लो वरना हम पे पड़ जाएगा चर्चा। पता गाइस पीछे बैठे ध्रुव भाई की बहुत हालत खराब है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा गंदी गाड़ी चलाता हूँ। जावा को जावा नहीं R15 समझ के चला रहा हूँ। जावा लीन करने के लिए बिल्कुल नहीं दी गई है, कंपनी वालों ने साफ मना करा है, तब भी मैं उसे लीन कर रहा हूँ अपने रिस्क पे। हाय, ये मेरा सबसे छोटा दोस्त है, क्या नाम है आपका? अरे निखिल भाई क्या हाल है? नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। अरे मेरी टार्जन का क्या हाल करा देखो गाइस। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो हमारी बुआ है 405 का बंडल यार, दादा ने मंगाया मेरे, अब मिल जाएगा 600 GB 32 कार्ड। अरे मेमोरी कार्ड 1250 का, मैं तोप के से काम चल जाऊंगा।
तो कमंडल। तो गाइस मैं अभी मैं आया था छत पे, और छत पे मैंने यार ऊपर आया तो मैंने एक चीज देखी यार। गाइस मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने गाइस ब्लैक पैंथर देखा, जो कि आपने साउथ की पिक्चरों में देखा हो। ब्लैक पैंथर जो कि इन द एंड गेम था, मर गया था, लेकिन आयरन मैन ने शेखर भाई को बुला के उसे जिंदा कर लिया। गाइस देखा आपने ताली मारने का नतीजा। हाँ। मोती से नहीं मैं अभी ये कहने वाला हूँ, मैं अभी कहने मेरे मुंह की बात नोटिस कर लिया था। गाइस हमारी गैंग में मिल चुका है। मोती से ना हीरो से ना बरस। नहीं मैं बताऊँ, ध्यान से देखिए गाइस, जब- मोती से ना हीरो से बोल देते थे भाई। गाइस आपको ब्लॉग में यही कमी लग रही है, गाइस बच्चों ने मोती से ना हीरो से ना जी। हाँ मैं बोल देता था भाई। मैं यार जब से एक चीज इनने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, जब भी कुछ भी एक डायलॉग बोलेगा तो एक डायलॉग पे एक ताली भाई। और खड़े होने का तरीका देखो। भाई मीठे गैंग के कैटेगरी का। इसी के साथ बने रहिए, कुछ मीटों का पर्दाफाश होना अभी भी बाकी है, पहला मिल चुका है और भी मिलते रहेंगे। से ना हीरो से ना देवर से। भैया ताली क्या कहते बजाइए, गेवर से देवर। ताली बजा दे एक बार। ताली बजाते हैं हर एक डायलॉग। तो गाइस रात देख रहे हो भाई छत्ता क्या खतरनाक बना रखा बरइयों ने। भाई डेंजर लग रहा है भाई, किसी ने एक भी पत्थर मार दिया ना भाई, ये रहने नहीं देंगे यहाँ पे, पता है। ये देखो क्या खतरनाक छत्ता है यार। गाइस आपको ब्लैक पैंथर को छेड़ते हुए दिखाता हूँ गाइस की मार। अब रहने दो। जब ये बहुत बड़ा पत्थर है, किसी की टीन रह जाएगी। अब रहने किसी की रहने दो, पैरों पे गिरा देगा। ऊपर का पूरा मकान गिर जाएगा। गाइस देखा क्या खतरनाक छत्ता है भाई, अगर एक भी पत्थर मार दिया ना तो यहाँ पे रहना दुश्वार हो जाएगा। तो चलो हम नीचे चलते हैं और नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखो भाई, अगर यहाँ पे पैर रखा तो सीधे पाताल लोक में जाएगा। भाई क्या खतरनाक चीज है यार, उतरने में भी डर लग रहा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, देख रहे हो। स्मार्ट वॉच दिखाता हूँ, वो भी वाटर प्रूफ, हमारे ध्रुव गाड़ी भाई पे है। नहीं कहना क्या चाह रहे हैं तुझे? वाटरप्रूफ वॉच। अरे ये बहुत बड़ा मतलब अब ओए तेरी टिक्की है ओए, ओए मेरी। बुआ को परेशान कर दिया फालतू में यार। तो यही तो बात है। तो गाइस शीशा देख रहे हो, एप्पल कंपनी का भाई। थोड़ा गंदा हो रखा है लेकिन एडजस्ट कर लेना यार, देख लेना बूंदी बूंदी आ रही है मुंह पे। अबे जब भी आते हो नाश्ता करे नजे नहीं, उसे निकल को 10-20 रुपए दे जाओ है। हराम मौत में नाश्ता कर लेते हो गाइस। जे यार इतना हराम ही, देखो बुआ ने इतने अच्छे से नाश्ता मतलब हमारे लिए बनाया। जे यार उनका एक लड़का है निखिल नाम का, ठीक है, ये नहीं उसे 10-20 रुपए दे जाए, वो बेचारा बच्चा मुंह देखता रहता कि हमारे भैया हमें पैसे देके जाएंगे। लेकिन यार बंदा हराम मौत में नहीं, बंदा हराम मौत में खा के चला रही है समोसे, और जो देखो 50-60 रुपए के समोसे आएगा, ये 1 रुपया देकर नहीं जाएगा। हम भाई रिश्तेदार हैं। भाई हम तो मेहमान हैं। अबे पैसे वैसे दे जा करो कि हराम, हर जगह हराम। भाई हैशटैग है ना। हैशटैग गया भाड़ में। ये चाय और ये नाश्ता। A few moments later. गाइस हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, अब हम जा रहे हैं घर पे। जावा की हमारे ना कंपैरिजन मैंने अब तक सारी गाड़ी चलाई है, मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स बाइक में चला चुका हूँ, बट जावा का यार एक्सपीरियंस जो है ना मेरे को सबसे बेहतरीन लगता है। पता है क्यों? एक तो उसकी ग्रिपिंग पावर, रोड से चिपक के चलती है यार, मतलब कुछ भी सही, कैसे भी तुम आंखें बंद करके भी से दौड़ा लोगे ना, किसी नोब को भी दे दोगे ना तो वो भी नहीं लेके घुसेगा, क्योंकि इसकी ग्रिपिंग पावर रोड से बहुत अच्छी है, सरफेस पे एकदम बिल्कुल चिपक के भागती है। ऐसे कि मेरी फेवरेट बाइक है CBR, होंडा CBR, आप लोगों ने देखी होगी, वो मेरी एक टाइम की फेवरेट बाइक रह चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने रश राइडिंग उसी से ही करी थी। तो मैं कभी कभार जावा को CBR समझ के दौड़ाता हूँ, कि लगता नहीं है मुझे कि मैं जावा चला रहा हूँ और स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं भगा सकता। इसका इंजन बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स बाइक की तरह डिज़ाइन करा हुआ है। कॉन्टिनेंटल वाला लुक देखे ना जो उन्होंने इंजन दिया है जावा वालों ने, माँ कसम मज़ा आ जाता है। जो सामने अपाचे वाला अपनी कटिंग दिखा रहा है हमारे लिए, लेकिन इसे ये नहीं पता पीछे उसके डैडी आ रहे हैं। थोड़ी सी जगह मिल जाए बस, फिर मैं दिखाता हूँ इसे। ओहो चेसिंग कर रहा, चेसिंग कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, चेसिंग दिखाता हूँ तुझे। तो पैराक को कैसे चेस कर लोगे यार, पैराक से तुम अपाचे भगाओगे। जिस दिन पैराक को हराने वाली बाइक मिल गई ना, उस दिन अपने रैक भाई से कहूँगा तुरंत बाइक स्विच कर ले। ये देखिए बाइक तीतर, आ जा लगा ले, आ जा आ जा आ जा आ जा गाइस, आ जा आ जा आ जा आ जा। स्पीड है यार। गुलाबी